हाय एवरीवन, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख रखा, और अगर नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करो, वो सारा पार्ट मिल। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब 31 नंबर, द एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन गिव्स अ प्रोडक्ट। अच्छा, फॉस्फोरस का एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो जो प्रोडक्ट देगा तो ये किस तरीके का रिएक्शन होगा। तो देखो, एडिशन फॉस्फोरस का जब होता है ऑक्सीजन के साथ तो दो प्रोडक्ट देता है ये, डिफरेंट रेशियो में। तो दोनों का हम रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। 4p प्लस 3O2, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाता है 2p2O3, ठीक है, O3। और एक रिएक्शन होता है इसमें, वो होता है 4p प्लस 5O2, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाता है 2p2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दोनों, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी, ठीक है। अब 32 नंबर, तो देखो 32 नंबर, इसमें है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दिया 2KClO3, ये सॉलिड है, इसको हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है क्या, 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। तो ये किस तरीके का रिएक्शन है ये बताना है। तो देख लो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे KClO3 था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ठीक है, और यहाँ से ये 2KCl बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लूज़ कर दिया है KCl, मतलब KCl बनने के लिए ऑक्सीजन वो उसको लूज़ करना पड़ा। तो ये क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं इसका ऑप्शन होगा ए। अब 33 नंबर, तो देखो 33 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है और इसके साथ चार यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, तो बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये जो रिएक्शन है 2Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो देखो यहाँ पे आयरन जो है, आयरन का देखो क्या हो रहा है, 2FeC Fe3O4 बन रहा है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे वाटर जो है H2 हाइड्रोजन गैस बन जा रहा है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। और वाटर रिड्यूस्ड हो रहा है तो इसका मतलब वाटर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसके लिए आयरन के लिए, तो वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाँ, आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4, ठीक है। अब चलते हैं 34 नंबर, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। तो ये रिएक्शन दिया है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। तो देखो यहाँ MnO2 से MnCl2 बन रहा है, यहाँ पे मतलब मैग्नीशियम MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हेल्प कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को हेल्प कर रहा है क्या, ऑक्सीडाइज होने में, 2H2O बनाने में। तो इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे MnO2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब 35 नंबर, इसमें भी एक इक्वेशन दिया है, Pb3O4 प्लस 8HCl गिव्स 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O, ठीक है। तो Pb3O4 यहाँ पे किस तरीके का काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे Pb3O4 जो है PbCl2 बन रहा है, मतलब Pb3O4 का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और ये अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑब्वियस सा बात है किसी को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में, H2O बनाने में। तो इस तरीके से Pb3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए, ठीक है। अब चलते हैं 36 नंबर में, 36 नंबर, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is correct explanation for the observation? तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ऊपर, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हो रहा है डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो है ऐड किया जा रहा है एक बीकर में, जिसमें कि पहले से एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो इसके कारण परमैंगनेट सॉल्यूशन का जो पर्पल कलर होता है वो धीरे धीरे गायब होता है और फाइनली पूरा गायब हो जाता है। तो इसी ऑब्जर्वेशन का नीचे कुछ 4 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, तो बताना है कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है। तो इसका रिएक्शन बहुत बड़ा है तो मैं इसे स्लाइड पर डाल दूँगा, ठीक है। तो स्लाइड पे देखो, KMnO4 जो है H2SO4 के साथ मिल रहा है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है, एसिडिक मीडियम में।
तो ये KMnO4 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट बना दे रहा है, मतलब फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो फेरिक सल्फेट बन रहा है, ठीक है। और वो जो MnSO4 दिख रहा है वही कलरलेस है, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ था कि फाइनली डिसअपियर्स, मतलब जो कलर गायब हो जा रहा था, तो उसी के कारण वही जो MnSO4 बन रहा था वही कलरलेस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा KMnO4 इज मतलब इसी के कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है जा इससे कारण वो FeSO4 Fe2SO4 3 बन रहा है, मतलब फेरिक सल्फेट बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं तो 37 नंबर, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है H2O + F2 गिव्स HF + HOF। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन का एडिशन हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे वाटर जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीडाइज होके HOF बन रहा है और फ्लोरीन जो है उसको रिड्यूस करके HF बना दे रहा है। एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा है तो इसके कारण फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2O, क्योंकि हमको रिड्यूसिंग एजेंट बताना था, तो H2O आंसर हो जाएगा। 38 नंबर, इसमें लिखा द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ, तो बताना ये किस तरीके का रिएक्शन है। इसमें लिखा हुआ है PbO + H2 गिव्स Pb + H2O, ठीक है। तो यहाँ पे PbO जो है Pb बन रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ H2 जो है H2O बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा C 38 का, ठीक है। अब 39 देखते हैं। 39 में मैचिंग है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस दिया है और उसका कुछ टाइप दिया है 4। तो अब बताना है कौन किस तरीके का। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2। तो ये तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरा कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, तो उसका रिएक्शन दिखाते हैं ZnCO3। अच्छा, पहला वाला का भी रिएक्शन दिखा देते हैं। पहला का रिएक्शन होगा N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अब दूसरा कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है। इसका कैल्सिनेशन होगा, यहाँ पे कैल्सिनेशन लिखना है, और फिर ये डिकम्पोज होकर बनाएगा ZnO + CO2, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक तरीके का, कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा बी का, हो जाएगा 1 पहला वाला। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा Fe + O2 गिव्स Fe2O3, ठीक है। और यहाँ पे H2O, ये जो एयर में मॉइस्चर होता है उसके कारण, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसके कारण H2O भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पे Fe जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? C का 4, ठीक है। अब D, तो अब डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं D जो एक बच गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नहीं तो रिएक्शन भी देख लेते हैं। D का रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, BaCl2 जो है रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो देखो इसका रिएक्शन, यहाँ पे इसका रिएक्शन हो जाएगा BaCl2 एक्वस है ये, + H2SO4 एक्वस, और ये रिएक्ट होके बना रहा है BaSO4 प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट को ऐसे दिखाते हैं, और + HCl एक्वस, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, BaSO4 के साथ BaSO4 बना रहा है और HCl2 H2 के साथ HCl बना रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 40 नंबर। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर के लिए जैसे D का 2 है, तो इस तरीके से C डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं C और ये दोनों में सेम है। तो पहले 1 का भी देख लेते हैं। 1 का था कॉम्बिनेशन, तो A का 3 था, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा A, ठीक है।
सही है। अब चलते हैं 40 नंबर में। 40 में गोल्ड इज अ मेटल विच डज नॉट कोरोड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कोरोड मतलब उसमें जंग नहीं लगता जब उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही रखा जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें तुमको पता होगा ये हाईली अनरिएक्टिव मेटल है, ये बहुत नीचे रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, बहुत नीचे रहता है। तो इसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। और यहाँ पे गोल्ड जो है, गोल्ड का यहाँ पे कॉरोशन नहीं होता है गोल्ड में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब 41 नंबर में है द आयरन रॉड इज़ कवर्ड विथ रेडिश ब्राउन लेयर विच डैमेजेस द सरफेस ऑफ रॉड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू प्रिवेंट इट डैमेज। ठीक है, तो आयरन रॉड जो है रेडिश ब्राउन लेयर से कवर हो जाता है जिसके कारण रॉड का सरफेस जो है डैमेज हो जाता है। तो नीचे 4 मेथड दिया हुआ, तो किसका यूज़ करके हम लोग बचा सकते हैं उसको। तो लेयर ऑफ बाई कवर्ड इट विथ लेयर ऑफ बेस, जिंक लेयर डाल देने से, सल्फ्यूरिक डाइल्यूट एसिड का लेयर डाल देने से, और कॉपर का लेयर डाल देने से। तो हम लोग गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस पढ़े, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है, ठीक है, आयरन रॉड पे। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है कोरोशन से गैल्वनाइजेशन मेथड से, तो जिसमें जिंक का यूज़ किया जाता है, जिंक मेटल का एकदम थीन लेयर चढ़ा दिया जाता है जी किसी भी आयरन रॉड पे या फिर कोई भी आयरन का बना हुआ सामान पे जो भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाई कवर्ड इट विथ थीन लेयर ऑफ जिंक। अब 42 इसमें है केमिकली रस्ट इज। तो केमिकली रस्ट क्या है, तो जब आयरन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में जो मॉइस्चर होता है उसके प्रेजेंस में, जो पहले थोड़ा देर पहले एक रिएक्शन लिखे थे, तो उसमें जब रिएक्ट हो जाता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब रस्ट का जो फार्मूला होता है एक्चुअली वो होता है Fe2O3.XH2। यहाँ पे x जो है वेरिएबल होता है, ठीक है। तो रस्ट जो है बोल सकते हैं हम लोग ये फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी, ठीक है। अब 43 में फूड आइटम मेड अप ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर फ्लस्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो तुम लोग देखे होगे जो भी ऑयल्स और फैट्स वाला फूड आइटम्स होता है, जैसे चिप्स हो गया या फिर और भी जो प्रोडक्ट होता है उस तरीके का कुरकुरे, वो सबको नाइट्रोजन गैस से फिल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसी का यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया, बताना है तो कौन सा इसमें सही है। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बिंग रेंसिड, तो रेंसिडिटी अगर तुम लोग पढ़े होगे तो तुमको पता होगा ये रेंसिड, ठीक है, तो इसको रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और फिर देखो और जो ऑप्शन है उसमें है टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं फूड आइटम को अगर रेंसिडिटी से बचाएंगे तो उसका टेस्ट भी बचा रहेगा, है ना। और टू मेंटेन द वेट ऑफ फूड, तो ये ऑप्शन कोई एक वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। तो और टू इन्हेंस देयर फ्लेवर, ये भी कोई सही रीज़न नहीं है, मतलब उसका फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस को, तो ये भी वैलिड रीज़न नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2, ठीक है। अब चलते हैं 44 डैश आर यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो क्या यूज़ किया जाता है रेंसिडिटी ऑफ फूड को से बचने के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए फूड को रेंसिडिटी से। तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, है ना। तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का बी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। देखो 45 में है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो कोई ऑयल का फ्रेश सैंपल है जिसको हम लोग को लंबे टाइम के लिए रखना है, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा गैस हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो जैसे कि ऑक्सीजन वाला 2 ऑप्शन है, तो देखो ऑक्सीजन से जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर वहाँ पे ऑक्सीजन अगर रहेगा तो फिर वो रेंसिड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बचा है ये दोनों, तो इसमें से देख लो हीलियम और नाइट्रोजन जो है ये दोनों गैस जो है इनर्ट है नेचर में,
ठीक है, तो यही होगा आंसर। इसके अंदर जब पैक किया जाएगा तो ये अनरिएक्टिव रहेगा, और अनरिएक्टिव रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, इसी कारण प्रोटेक्ट रहेगा ऑयल। ठीक है, अब 46 नंबर, 46 में फिर से मैचिंग है, इसमें रिएक्शन है और कौन सा गैस उसमें इवॉल्व होता है ये बताना है। ठीक है, तो देखो, जिंक ग्रेनुअल्स आर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो ये रिएक्शन तो एक बार और भी लिखे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखते हैं एक बार। Zn सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस, H2SO4 एक्वस, और ये रिएक्ट करा के बनाता है क्या, ZnSO4, और इसके साथ बनता है हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा क्या, 3। अब चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे में कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्टिंग विथ HCl। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा रिएक्शन होगा, तो देखो, CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 एक्वस, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो B का हो जाएगा डायरेक्ट सीधे सामने 2। ठीक है, अब C में है, लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है उसका रिएक्शन होता है 2PbNO3 होल 2। ठीक है, और ये जब हीट किया जाता है तो ये बनता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, C का 1। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट के रिएक्शन में NO2 इवॉल्व हो रहा था। ठीक है, अब देखो D वाला, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। तो KClO3 को जब हीट किया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, 2KCl प्लस 3O2, 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो D का हो जाएगा 2। तो जब तुम आंसर मिलाओगे तो पता चलेगा, A का हो रहा था H2, मतलब A का 3, B का 2, और C का 4, और D का 1। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा पहला वाला A 3 4, नहीं, B हो जाएगा 3 2 4 3। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड स्टे ट्यून्ड।